अल्पसंख्यक है उसको सर्व प्रकार का सुविधा सब भारत दे रहा है। इसलिए भारत ऐसी बात करने का उसका अधिकार है। इसलिए भारत का जो भी चिंतन है वो बांग्लादेश के सभी लोगों को, विशेष करके हिंदू लोगों को अच्छे व्यापार और विद्या और विश्वास, जो भी मठ मंदिर है उसको संरक्षण करने के लिए सर्व प्रकार का ये एक कदम उठाने के लिए भारत सरकार से हम अनुरोध करते हैं। भारत सरकार के द्वारा वहां जल्दी से जल्दी वहां स्थानीय शासन के साथ, व्यवस्था के साथ बात करके अच्छा कदम उठाने के लिए हम अनुरोध करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। हिंदुओं का जहां भी समस्या होता है तब सब लोग मिलकर के ऐसे कदम उठाने के लिए, उसमें विशेष करके आप जो अर्णव गोस्वामी ने जो भी राजनीति के स्तर पर आप बहुत काम करते हैं, अभी धर्म नीति के लिए भी आप काम करना शुरू किया, उसके लिए हम शुभकामना देते हैं। जैसे सर्व पार्टी लोगों ने बांग्लादेश के विषय पर एक साथ रहते हैं, वैसे सर्व विश्वास के लोग भी, सर्व संप्रदाय के लोग भी एक साथ होकर के बांग्लादेश के हिंदुओं का भलाई के लिए प्रार्थना भी करना, प्रयत्न भी करना। हर हर शंकर, जय जय शंकर। गुरुदेव, कोटि कोटि धन्यवाद। आपने जो कहा अपने तरफ से भी हम गुवाहाटी में इत्यादि में करते हैं। ठीक, अच्छा। गुरुदेव, आपने जो कहा, हमारा जो आपने विचार रखे हमारे सामने, इस अमूल्य विचारों के लिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, आपने कहा कि हम पॉलिटिक्स पर, राजनीति पर तो बहुत कुछ करते हैं, मगर आज जितने हमारे दर्शक हैं उन्हें भी एक तरह से आशा मिलेगी, उनको शक्ति मिलेगी, क्योंकि जब भारतीय सनातनी परंपरा के 4 सबसे बड़े धर्म गुरु, जो चारों पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जुड़ जाते हैं तो आवाज़ बुलंद होती है और आवाज़ बांग्लादेश तक पहुंचेगी, पूरे दुनिया भर तक पहुंचेगी। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहता हूं आप 2 मिनट, 4-5 मिनट थोड़ी देर रुकें, क्योंकि एक सामूहिक वक्तव्य भी आपको हमारे दर्शकों के सामने रखना है। तो और मैं आखिर में जी मैं आज आमंत्रित करना चाहूँगा आखिर में इस पावन अवसर पर, जब हम शंकराचार्यों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है, तो इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य श्री विधु शेखर भारती महास्वामी जी को। गुरुदेव, मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि आप भी सनातनियों से जुड़े इस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करें। स्वामी जी। विश्व को प्रवर्तित करने वाली एक अचिंत्य शक्ति है, उसी शक्ति को हमारे सनातन भारतीय वाङ्मय, वेद, पुराण, इतिहास इत्यादियों में भगवान कहा गया है। उस भगवान की आराधना से हम सब श्रेय प्राप्त कर सकते हैं, ये एक बात है। और दूसरी बात यह है कि इस दुनिया में सभी लोगों को अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की भलाई में ही खुद की भलाई को भी ढूंढते हुए सज्जन होकर सदैव सभी लोगों का उपकार करते हुए जीना चाहिए। ये दूसरी बात है। ये जो उपदेश है, ये उपदेश सिर्फ इस भारत देश में रहने वाले लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में हर एक कोने में रहने वाले हर एक इंसान के लिए ये दोनों उपदेश बहुत बहुत आवश्यक है। ऐसे 2 प्रधान उपदेश को प्रधान रूप से करने वाला हमारा सनातन धर्म है। इसीलिए ये धर्म इस विश्व में ही श्रेष्ठ धर्म माना जाता है। भारत देश ने कभी भी अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे देश पे आक्रमण नहीं किया।
सिर्फ आत्मरक्षा के लिए ही दूसरों के साथ युद्ध किया, बाकी सभी समय में शांति और धर्म की स्थापना करता आया है। इस धर्म की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए वर्तमान स्थिति में सभी हिंदू समाज के सज्जनों को संगठित होना बहुत 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 आवश्यक है। इसीलिए सभी आस्तिक सज्जन, सभी हिंदू धर्म के सज्जन जो भारत देश में हैं, जो भारत देश से बाहर विदेश में रहते हैं, सभी लोग इस संदर्भ में संगठित होकर आत्मरक्षा के लिए और इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रयत्न करना बहुत बहुत आवश्यक है। और इस प्रयत्न में हम आपके साथ हैं और सरकार के तरफ से भी इस विषय के बारे में चिंतन होना चाहिए और इसके लिए तुरंत ही एक अच्छी व्यवस्था भी होनी चाहिए। विशेष रूप से भारत देश के बाहर बहुत कठिन स्थिति में जो सनातन हिंदू धर्म के अनुयायी लोग हैं, उनकी विशेष रक्षा के लिए भी तुरंत ही कुछ प्रयत्न होना बहुत बहुत आवश्यक है। सभी लोगों को जागृत होना बहुत बहुत आवश्यक है। सनातन धर्म में सभी संप्रदाय, आचरण, विभाग, हर एक भी भगवान की कृपा का पात्र बनकर इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए ही है। जब बात सनातन हिंदू धर्म के बारे में बात हमारे सामने आती है, तब सभी परंपरा के सभी लोग एक संगठित होना चाहिए। जब तक हम संगठित रहेंगे, हम इसके बारे में सोचेंगे, तब तक कोई भी हमें कुछ भी नहीं कर सकता। वर्तमान के जो स्थिति है, उस समय में, हर एक इस समय में और भविष्य में भी जब जब एक संकट स्थिति प्राप्त होती है, उस संदर्भ में उसके अनुसार हमें कैसा आगे कदम रखना चाहिए, उसके बारे में हमें सोचकर कदम रखना चाहिए और हमारी धर्म की रक्षा के लिए विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। इस बात को हम इस संदर्भ में सभी लोगों से कहना चाहते हैं और शीघ्र ही इस धर्म के भारत देश में या अथवा भारत देश के बाहर जो सनातन धर्म के अनुयायी लोग कठोर स्थिति में दुखित हैं, उन सबकी भलाई शीघ्र रूप से ही हो। सभी लोग सभी संकट से मुक्त होकर सुखमय जीवन सभी लोगों को प्राप्त हो, ऐसा हम इस संदर्भ में आशीर्वाद कर रहे हैं। और आज यहाँ उपस्थित सभी सज्जनों को, सभी आत्मीयों को भी हमारे नारायण स्मरण सूचित करते हुए इस भाषण को यहाँ समाप्त कर रहे हैं।